हेलो दोस्तों, आज से हम एक नए टॉपिक की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण एवं भूगोल से संबंधित मैं प्रैक्टिस को लेकर आया हूं। आज ये प्रैक्टिस 1 है। अब इसी क्रम में मेरे द्वारा सीरीज इसकी भी चलाई जाएगी और आप इस वीडियो को अब शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, जिससे आपके सभी मित्र इस वीडियो से जुड़ जाएं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और ये जितने भी मेरे द्वारा क्वेश्चंस कराए जाएंगे पर्यावरण एवं भूगोल से संबंधित, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ए 22,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 39,57,636 वर्ग किलोमीटर या डी 57,87,263 वर्ग किलोमीटर। बताइए अब कमेंट के माध्यम से इसका क्या आंसर बनेगा, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जब हम बात करें भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। स्थलीय भाग का 2.4% है लगभग। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। और हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। ए दूसरा, बी तीसरा, सी पाँचवा और डी सातवां। बताइए अब कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। आप यदि कमेंट करेंगे तो आपको मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको कमेंट के माध्यम से वो क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या कमेंट किया था। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में भारत का स्थान माना जाता है वो 7वां होता है, डी। हम क्रम जाने तो बढ़ते क्रम में हम जाने तो पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा आता है हमारा USA और चौथा आता है चीन, पांचवा आता है ब्राज़ील, छठवां आता है ऑस्ट्रेलिया और जो सातवां आता है वो आता है भारत। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा डी इज द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। बताइए आप आंसर क्या बनेगा इसका। और यदि आपने मेरा मोहित टीचिंग क्लासेस चैनल टेलीग्राम वाला ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हम इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भारत को जो प्राकृतिक भागों में बांटने की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, और दूसरा आता है मध्यवर्ती मैदानी भाग, मध्यवर्ती मैदानी। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा आता है तटवर्ती मैदान। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। बताइए आप क्या आंसर बनेगा इसका। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर। अब जब हम इसके आंसर की बात करें तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसे हम तिब्बत का क्षेत्र बोलते हैं। तिब्बत का क्षेत्र में आता है, तिब्बत का क्षेत्र। दूसरा आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ये महान हिमालय का भाग है, महान हिमालय। तीसरा आता है लघु हिमालय। ये मध्य हिमालय के अंतर्गत। और चौथा आता है बाह्य या उप हिमालय। बाह्य हिमालय और ये शिवालिक के अंतर्गत। पहला आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है बृहद हिमालय, तीसरा आता है लघु हिमालय और चौथा आता है बाह्य हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जब हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो ऑप्शन ए दिया है महान हिमालय, ऑप्शन बी दिया है शिवालिक हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय और ऑप्शन सी मध्य हिमालय और ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। बताइए आप कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। अब जब हम इसके आंसर की बात करें कि लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो लघु हिमालय को हिमांचल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम और है हिमांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों के निर्माण से हुआ है। जो परिवर्तित शैलों के निर्माण से इसका हम मुख्यतः मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी, मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय के नाम से हम जानते हैं। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हम करते हैं पर्यावरण के क्वेश्चंस की। हमने प्रमुख 5 क्वेश्चन किए थे भूगोल से संबंधित, अब हम करेंगे पर्यावरण से संबंधित। अब इसमें पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? ए 1982, बी 1983, सी 1894 और डी 1986। बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। भारत में सर्वप्रथम वन नीति घोषित करने की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1894 में वन नीति की घोषणा की गई। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई? वर्ष 1952, बी वर्ष 1954, सी वर्ष 1956 और डी वर्ष 1958। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। आप भी कमेंट करते रहें जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आप भी आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। अब स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति की बात करें तो ये पहली वन नीति 1952 में लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, करंट में भी इसका क्वेश्चन बन जाता है। ए 1 जून से 7 जून तक, बी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, सी 1 मार्च से 7 मार्च तक या डी 1 जुलाई से 7 अप्रैल तक।
हम इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भारत में प्रति वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीव मंडल पर एक कार्यक्रम MAB कब शुरू किया गया। अब हम MAB को बोलते हैं मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। द बायोस्फीयर प्रोग्राम। बताइए ऑप्शन इसके दिए हैं A 1970, B 1971, C 1972 और D 1973। MAB कब शुरू किया गया, जिसे मानव एवं जीव मंडल पर एक कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यूनेस्को द्वारा सन 1971 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो B इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें या क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम पहले। तो क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई। A वर्ष 1972, B वर्ष 1974, C वर्ष 1976 और D वर्ष 1978। बताइए अब इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये EVS के पोर्शन में ये क्वेश्चन बनता ही रहता है, प्रीवियस पेपर में इसके क्वेश्चंस बने हुए हैं। भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा A इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज प्रमुख 10 क्वेश्चन पर्यावरण एवं भूगोल से संबंधित कराए गए हैं। ऐसे ही मेरे द्वारा आपको इसकी सीरीज चलाई जाएगी और अन्य सब्जेक्ट से संबंधित भी प्रैक्टिस मेरे द्वारा कराई जा रही हैं, वो लगातार जारी रहेंगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस को मेरे द्वारा कराई गई वीडियो से मजबूत करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अगली वीडियो में अब अगले पार्ट के साथ आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।